हेलो दोस्तों, सीवे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान भूगोल के अंदर देखने वाले हैं जलवायु, क्योंकि हमने राजस्थान के जो उसकी अफातंत्र थी वो वाली क्लास हमने देख ली, राजस्थान के जो खनिज थे वो वाली क्लास हमने देख ली थी। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी में काफी टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और कुछ एक बचे हुए हैं वो 2-3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि इस सीईटी का एग्जाम आ चुका है। 27-28 का एग्जाम है। इसमें अगर किसी का दूर सेंटर भी है तो भी उनको पहुंचना होता है। तो इस वजह से ये हमारे सिर्फ 1-2 दिन ही बचे हुए हैं। इसमें कुछ नया नहीं पढ़िएगा, बल्कि सीईटी के अंदर जो आपने पहले पढ़ चुका है उनकी ही प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको ही बार बार पढ़िएगा और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिएगा। बस यही क्रिया आप अपनाइएगा और यही चीजें आप अपनाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पास है। नई चीज और नई घबराहट के चक्कर में आप जो आपने पहले पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से आप क्या कर ले, रिविजन कर ले। तो आज हम राजस्थान की जो जलवायु है, क्या है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु के बारे में देखेंगे। कुछ फैक्ट इसके अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है थॉर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। कौन कौन से जिले किस क्षेत्र के अंदर आते हैं ये चीजें पूछ ली जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान की जलवायु के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ऋतु किसे कहते हैं। तो ये सब चीजें हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में काम लेते हैं, हम दैनिक दिनचर्या में हम काम लेते हैं ये वर्ड, लेकिन फिर भी एक बार इनको सुन लेना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि एग्जाम में आ भी जाए, आने की संभावना नहीं है बट आ भी जाए, तो ये चीजें हमारी एकदम करेक्ट हो जाए। तो अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु में मौसम किसे कहते हैं। देखिए, मौसम किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज मौसम सुहावना है, फिर कल कहते हैं आज तो मौसम खराब हो रहा है, और फिर तीसरे दिन कहते हैं कि मौसम में गर्मी होती है, आज तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, गर्मी हो रही। तो इस चक्कर में क्या है कि मौसम प्रतिदिन चेंज होता रहता है। क्या होता है, मौसम प्रतिदिन चेंज होता रहता है। तो जो हमारे 24 डे की जो हमारी वायुमंडलीय दशाएं हैं उसके अंदर जो चेंज होगा वो किसके अंदर हो जाएगा, मौसम के अंदर। आपने ये कहा कि 1 डे 24 ईयर के अंदर यदि चेंज होगा तो हम मौसम के अंदर ले जाएंगे, लेकिन यदि 3-4 महीने में 3-4 मंथ के अंदर चेंज होगा तो वो कहाँ लेके जाएंगे। तो देखिए, यदि 1 डे 24 आवर के अंदर यदि चेंज होते हैं तो वो किसके अंदर जाएगा, मौसम के अंदर। यदि 3-4 महीने या 3-4 मंथ के अंदर जो चेंज होंगे वो ऋतु के अंदर, क्योंकि हमारे 12 मंथ के अंदर हम कितनी ऋतु पढ़ते हैं, ये ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु, ऐसे पढ़ते हैं और इनमें क्या लगते हैं, प्रमुख मेले भी लगते हैं। तो इन चीजों के अंदर क्या है कि ये ऋतु क्या होती है, 3 से 4 मंथ की, ध्यान रखना, मंथ की जो होती है उसके अंदर हम ऋतु को 25 आवर या 1 डे के अंदर जो वायुमंडलीय दशाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है वो किसके अंदर लेके जाते हैं, मौसम में। अब बात करते हैं जलवायु। हम कहते हैं कि वहाँ की आर्द्र जलवायु है, वहाँ की उष्ण जलवायु है, वहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वहाँ की जलवायु के अंदर वहाँ देखो कितनी ज्यादा गर्मी है। हमारे राजस्थान में कितनी विविधता आपको देखने मिलेगी। तो क्या ये जलवायु हमने मौसम के आधार पर या फिर इसके अंदर ऋतु के आधार पर तय कर देते हैं, या हम एक साल के अंदर ही कह देते हैं कि वहाँ की ये चीज है, यहाँ की वो चीज है। ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिलहाल भी देख सकते हो कि इन दिनों जैसलमेर के क्षेत्र में इस टाइम हमारे राजस्थान में काफी वर्षा हुई है। साथ ही जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं जहाँ पानी की कमी रहती है वहां पर भी काफी वर्षा देखने को मिलती है। तो क्या हम एक साल के अंदर चेंज करके कह सकते हैं कि वहां की वायुमंडल दशा ऐसी है, फिर दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं यहाँ तो गर्मी है, ये तो वायुमंडल है? जी बिल्कुल नहीं। जलवायु जो दशा अगर हम चेंज करते हैं, जलवायु अगर ये दशाएं जानते हैं तो 1-2 साल के नहीं जानते, बल्कि लंबे वर्ष के बाद हम तय करते हैं, लगभग 15-20 वर्ष के बाद हम तय करते हैं कि उस क्षेत्र की विशेष जलवायु कैसी है, वहां पर वर्षा कितनी होती है, वहां का मौसम कैसा रहता है, वहां गर्मी कितनी पड़ती है, सर्दी कितनी पड़ती है। तो जो वायुमंडलीय दशा है वो कितने साल की, लंबे समय की या कम की, लंबे समय की। तो लंबे समय की जलवायु किसके, लंबे समय की वायुमंडलीय दशाएं किसके अंदर लेंगे, जलवायु में। तो 3 चीजें हमने देखी कि मौसम किसे कहेंगे, 1 डे 24 डे में वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होगा वो। सेकंड चीज हमने क्या देखी, सेकंड चीज हमने देखी ऋतु, 3 से 4 मंथ के अंदर जो वायुमंडल दशाओं के अंदर चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, ऋतुओं के अंदर। फिर हमने 3 देखा जलवायु, जलवायु के अंदर जो लंबे समय तक वायुमंडल दशाओं के अंदर जो परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, जलवायु। क्या कहेंगे, जलवायु। और
मानसून किसे कहते हैं? मानसून तो हमारे तापमान में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? मानसून। क्या कहा जाता है? हमारे जो तापमान में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? मानसून। तो 4 चीजें हमने कवर कर ली और आई होप 4 चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात किसी करते हैं, अब जो हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजस्थान को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, क्या राजस्थान की वायुमंडल दशाओं को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं या राजस्थान की वायुमंडल को दशाओं को प्रभावित करने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं? किसके कारण राजस्थान की जलवायु के अंदर इतनी विविधता है? किसके कारण इसके राजस्थान की जलवायु के अंदर इतना प्रभाव होता है कि जहाँ कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये चीजें किस वजह से होती है? तो इन वायुमंडलीय प्रभावों को आप रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारण या कारक है जो कि क्या करते हैं, हमारे राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के जो प्रभावित करती है वो क्या करती है? अक्षांशीय स्थिति। क्या करती है? अक्षांशीय स्थिति। क्योंकि अक्षांशों पर ही क्या होता है कि जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय तो उस गति के आधार पर क्या करता है, हमारे अक्षांशीय स्थिति प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हमें प्रभावित कौन करेगी? अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला कारण है वो किसके कारण है? अक्षांशीय स्थिति। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है? वर्षा की भी कमी होती है। किसकी होती है? वर्षा की कमी। और यदि वर्षा की कमी होगी तो यहाँ पर क्या होगी? वनस्पति की भी कमी होगी, क्योंकि वर्षा से ही वनस्पति होती है। तो अक्षांशीय स्थिति, वर्षा की कमी होगी। यदि वर्षा की कमी होगी तो वनस्पति की भी क्या होगी? कमी होगी। किसकी होगी? वर्षा की भी। वर्षा की कमी होगी तो किसकी कमी होगी? वनस्पति की भी कमी होगी। तो ये कारण है। चौथा कारण जो है वो क्या है? समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो समुद्र के पास नहीं है। समुद्र के पास सिर्फ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उधर आप मुंबई की तरफ इधर देखो तो वहां पर गर्मी पड़ती ही नहीं है। तो इस चक्कर से हमारे क्या है कि समुद्र तल से क्या करती है? दूरी है। इस वजह से भी ये क्या है? कारक माना जाता है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि काफी ऊंचाई समुद्र तल से क्या है? काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से भी क्या है? हमारे जो ये है जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, वर्षा की कमी। यदि वर्षा की कमी होगी तो वनस्पति की भी कमी होगी। तो अक्षांशीय स्थिति, वर्षा की कमी, वनस्पति की कमी। उसके बाद देखा कि समुद्र तल से जो दूरी है वो और समुद्र तल की ऊंचाई। तो ये सभी कारक क्या है? हमारे राजस्थान को प्रभावित करते हैं। दूसरी, हमारे जो राजस्थान की बनावट है वो भी प्रभावित करती है। तो धरातल की बनावट, धरातल की बनावट भी क्या करती है? इनको प्रभावित करती है। तो ये चीजें हमने देखी। ये चीजें आप अच्छे से रट लेना, समझ लेना, जो भी आपको करना कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से पहले बनाया जा चुका है क्वेश्चन। तो हमने राजस्थान के ऊपर क्या देखा? अक्षांशीय स्थिति, वर्षा की कमी, वनस्पति की कमी, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और धरातल की बनावट। ये सब क्या करते हैं? हमारे राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब राजस्थान के जलवायु को जो वर्गीकरण किया था उन वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं। अब राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं। और राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण। और इधर हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण।
ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं एक ही स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर कोपेन का वर्गीकरण या थॉर्नवेट का, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, पिछले आपने सारी चीजें पढ़ ली है, वो हम वापस से आपको यहाँ नहीं बताएंगे कि भाई सर्वप्रथम इन्होंने कोपेन ने वर्गीकरण किया था, इन्होंने वनस्पति के आधार पर 1900 ईस्वी के अंदर किया था। आपने ये सब चीजें पढ़ रखी है, हम ओनली जिले लिखेंगे इनके अंदर। अब देखते हैं कि कोपेन जी ने वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था 1900 में किया था, इसके बाद 1918 के अंदर क्या होता है, इनमें संशोधन होता है। तो इन्होंने कौन से बांटे और थॉर्नवेट जी ने कौन से बांटे, क्योंकि दोनों एक स्लाइड पे हो जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कोपेन का वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं, कोपेन के वर्गीकरण हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा क्या बनाया है, राजस्थान का मैप बना लिया। क्या बना लिया, राजस्थान का मैप बना लिया। अब इस राजस्थान का जो मैप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांटते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो ये दक्षिण पूर्वी का क्षेत्र है इसको AW में बांटा, किसमें बांटा, AW में। फिर इसने ये जो क्षेत्र है इसको बांटा इसने CWG। कैसे डाला, इसने इन्होंने बांटा AW, फिर इसके CW, BSHW और BWHW हो जाता है, कोपेन जी के अनुसार हो जाता है। और कोपेन जी ने कौन सा वर्गीकरण बांटा, इसमें बांटा AW, CW, BSW और BW। कैसे ध्यान रखना, AW सबसे पहले AW, CW, BSHW और B। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, AW, A सबसे पहले आता है तो सबसे नीचे A के बाद में क्या आता है C, क्या आता है C, तो CW। फिर उसके बाद दो ये याद रखना है, BSW और BHW। BSH पहले आता है तो BSW पहले आएगा, और BWHW W बाद में आता है तो W बाद में आएगा। अब बात करते हैं इनका अर्थ क्या है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए AW आप देख सकते हो हमने कहाँ रखा है, नीचे जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है वहां के अंदर रखा है। और यहाँ पर जो वर्षा पाई जाती है वो वर्षा कैसी पाई जाती है, सवाने तुल्य। और यहाँ के जो क्या बोला जाता है, AW को आर्द्र या उष्ण जलवायु, आर्द्र या उष्ण जलवायु, आर्द्र या उष्ण जलवायु बोला जाता है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर गर्मी कम होती है तो कैसी वनस्पति पाई जाती है, सवाना तुल्य। अब इसके अंदर जो क्षेत्र हैं वो कौन से आएंगे, तो देखिए नीचे हमारे हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र आ जाएंगे। इसके अंदर बांसवाड़ा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। ये दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र हैं वो समस्त किस जिले के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। हमें डायग्राम ध्यान रखना है और जिले तो आई होप आपको याद ही होंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं CWG। अब पहले तो ये देखते हैं कि AW का तो हमने आर्द्र उष्ण जलवायु का लिया था, लेकिन CWG का अर्थ क्या है, तो CWG का अर्थ है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु यानी मानसून के अनुसार यहाँ की जलवायु क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो CWG के अंदर कौन सी आएगी, मानसूनी जलवायु आएगी। और यहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति कैसी आएगी, तो पतझड़ वनस्पति आएगी। पतझड़ वनस्पति, कैसी वनस्पति आएगी, पतझड़। और इसके अंदर जो अरावली वाले क्षेत्र के इस पूर्वी साइड में और दक्षिण पूर्वी वाले जिलों को छोड़कर समस्त जो जिले हैं वो CW, जैसे जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड इसके अंदर आ जाएगा, अजमेर, खैतर, तिजारा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये वाले जो क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्वी को छोड़ चुके हैं और अरावली के पूर्व में स्थित है, वो सारे जिले किसके अंदर आएंगे, वो सारे CWG के अंदर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं BSHW। तो ये जो BSW है ये किस साइड के अंदर आ जाएगा, तो BSW जो हमारे अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम के जो तल के पास जो सभी जिले हैं वो इस जिले के अंदर आ जाएंगे। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र, जालोर, सांचौर, सिरोही वाले क्षेत्र, ये सब क्या आ जाएंगे, इनके अंदर आ जाएंगे। और BW के अंदर कौन सी प्रकार की जलवायु है, यहाँ की स्टेपी या तुल्य जलवायु है, स्टेपी या तुल्य जलवायु है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम BWHW।
BWHW और BWHW के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे शुष्क वाले क्षेत्र उस टाइम बांटते थे, हमारे पश्चिमी मरुस्थल वाले जो जिले हैं जैसलमेर वाले, बीकानेर वाले, ये सब जिले किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब हमारे BWHW के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ के जो वनस्पति है, यहाँ की जो वनस्पति है उस वनस्पति को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स। और मरुरुद्ध भी, क्योंकि मरुस्थल में जो कटीली झाड़ियां और छोटे जो पेड़ होते हैं जिन्हें लंबी जड़ें होती है, पानी की कम आवश्यकता होती है, पत्ते कम चौड़े होते हैं, बल्कि जो स्टेपी तुल्य और ये सवाना तुल्य वाले हैं इनके पत्तों की आकृति ज्यादा होती है, जड़ें छोटी होती है। लेकिन ये वनस्पति जीरोफाइट की है और यहाँ की जड़ें लंबी होती है, पानी के नीचे गहराई से ये सोख सकती है और कम पानी के अंदर भी ये वहां पर रह सकती है। तो ये हमने कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांटा और ये कोई स्पेशल कोई रेखा खींच के डायग्राम नहीं बनाई, एक समझने के तरीके से आपको डायग्राम बनाया गया है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट के वर्गीकरण में सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाएंगे और थॉर्नवेट का वर्गीकरण भी हम क्या करेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे ताकि इसके अंदर भी हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है हमारा किसका, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। किसका है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। और थॉर्नवेट ने भी क्या किया था, इनको वही 4 भागों में बांटा था, लेकिन इन्होंने इन प्रकार से नहीं बांटा। किस प्रकार से, जैसे कोपेन का वर्गीकरण था उस प्रकार से नहीं बांटा, फिर इन्होंने अलग प्रकार से बांटा और इन्होंने क्या किया, जो बीच वाला क्षेत्र है उसको अलग छोड़ दिया और ये कोनों वाले क्षेत्र है उनको अलग से बांट दिया। अब कैसे करें, तो देखिए AW था, उसको यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको कर दिया CAW। क्या कर दिया, CAW के बाद ये वाला क्षेत्र अलग कर दिया और ये वाला क्षेत्र अलग कर दिया और जो बीच वाला है उसे अलग कर दिया। तो CAW इसको कर दिया DAW, क्या कर दिया CAW DAW, फिर कर दिया DBW, क्या कर दिया DBW कर दिया और फिर कर दिया EAD। तो ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण कैसे याद रखना है, देखिए किसी की भी जो वृत्ति क्या होती है CADADBE, CADADBE, क्या करना है CADADBE। तो इसके अंदर क्या रखना है कि जो एक जिला है वही ध्यान रखना है। बाकी यदि इसमें क्वेश्चन आए कि कौन से जिले कहाँ पर स्थित है, तो इसी डायग्राम से, जैसे सूक्ष्म जो पश्चिमी मरुस्थल वाले क्षेत्र है वो EADA, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ हमारे DBW के अंदर जाएगा और हमारे हाड़ौती वाले क्षेत्र है वो CAW के अंदर चला जाता है और बाकी जो DAW है वो सभी जिले आ जाते हैं। तो ये जो पूछे जाते हैं इसके अंदर यही पूछा जाता है कि कौन से जिले कहाँ पर स्थित है और कौन सा वर्गीकरण किसने किया था और कैसे किया था। तो ध्यान रखना, थॉर्नवेट का वर्गीकरण है CADADBE है और कोपेन का वर्गीकरण AW CWG और BSHW BWHW, ये किसका है, कोपेन का है। और इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाले क्षेत्र आ जाएंगे। इसके अंदर हमारा जैसलमेर आ जाएगा, इसमें हमारे हाड़ौती क्षेत्र आ जाएंगे और इसके अंदर जो हमारे बीच में जो समस्त जिले हैं वो। लेकिन ये सब याद करने के लिए सबसे जरूरी है आपको जो राजस्थान के जिले हैं, अभी तक कोई याद नहीं हुआ है तो राजस्थान के जिले याद करें, उनका क्रम याद करें, कौन सा जिला किसके पास स्थित है वो। क्योंकि यदि आप राजस्थान की ज्योग्राफी पकड़ रखने चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी यही रहता है कि राजस्थान की जो राजस्थान का जो मैप है उसको देखो, बनाओ। और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही बने, बस अपने को डायग्राम बनाना है, अपनी ये देखना है कि जिले अपने को याद है या नहीं, कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन सा जिला किसके पास है और कहाँ पर स्थित है। तो ये चीजें होती है यहीं पर कंप्लीट। राजस्थान की जलवायु की हमने कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। आई होप CET के अंदर से इसमें से क्वेश्चन आ सके तो इसी स्लाइड के अंदर से क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।